नमस्कार दोस्तों, मैं गुमेश चौधरी वीर क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। तो कल अपना टॉपिक चल रहा था राजस्थान ज्योग्राफी के अंदर राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार। कल अपना ये टॉपिक चल रहा था। तो इस स्थिति में अपन ने देखा विश्व के सापेक्ष, भारत के सापेक्ष अक्षांश, स्वदेशांतर, ये इनमें राजस्थान की स्थिति को देखा। आज देखेंगे विस्तार में। विस्तार में सबसे पहले अपन ने यहाँ देखा था क्षेत्रफल, क्षेत्रफल, फिर आकृति, आकृति, उसके बाद सीमाएं, राजस्थान की सीमाएं, अंतर्राज्यीय सीमाएं, अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, ये सब इन बारे में अपन आज वीडियो देखेंगे। ये क्षेत्रफल में बात करें दोस्तों, तो सबसे पहले अपन राजस्थान का क्षेत्रफल लिखते हैं। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। कितना है दोस्तों? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। किलोमीटर, ठीक है। ये है वो राजस्थान का क्षेत्रफल है। अब देखते हैं दोस्तों, अपन आगे बात करते हैं भारत का क्षेत्रफल, विश्व के क्षेत्रफल का, विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, ये देखेंगे दोस्तों। आज भारत के क्षेत्रफल का विश्व के क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत है, तो दोस्तों 2.43% है वो भारत का क्षेत्रफल है। भारत के क्षेत्रफल में विश्व के क्षेत्रफल है 2.43%। अब देखते हैं दोस्तों राजस्थान, राजस्थान का क्षेत्रफल, विश्व के क्षेत्रफल का, विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, ये देखेंगे। तो भारत, राजस्थान का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल में 0.25% है। कितना है? 0.25% है। तो भारत का क्षेत्रफल तो है विश्व के क्षेत्रफल में 2.43% और राजस्थान का क्षेत्रफल है 0.25%। अब आगे देखेंगे दोस्तों भारत के क्षेत्रफल में, सॉरी, राजस्थान के क्षेत्रफल में, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल में, भारत के क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत है, ये बात करेंगे। तो 10.41%, 10.41% है वो राजस्थान का क्षेत्रफल है। भारत के क्षेत्रफल का 10.41% भाग है वो राजस्थान का भाग है। अब विश्व में बात करें राजस्थान की, तो विश्व में ओनली राजस्थान कितना है? 0.25%। अब विश्व में बात करें भारत की, तो भारत कितना है? 0.43%। अब आगे बात करते हैं दोस्तों भारत में। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले। अब भारत में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो ये भी अपना राजस्थान होगा, राजस्थान होगा। उससे पहले मध्य प्रदेश था, एमपी था, लेकिन पहले कौन सा था? मध्य प्रदेश था। 1 नवंबर 2000 को एमपी का कुछ हिस्सा, एमपी का कुछ हिस्सा है वो छत्तीसगढ़ में मिला दिया गया, छत्तीसगढ़ में मिला तब है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से अपना राजस्थान भारत में प्रथम स्थान पे आ गया। उससे पहले 1 नवंबर 2000 से पहले है वो मध्य प्रदेश था, लेकिन मध्य प्रदेश का कुछ भाग है वो छत्तीसगढ़ में मिला दिया गया। किसमें मिलाया? छत्तीसगढ़ में मिलाया, तब है वो राजस्थान 1 नंबर पे आ गया क्षेत्रफल की दृष्टि से। अब दोस्तों अपन आगे बात करते हैं
राजस्थान के बारे में। अब राजस्थान है वो जर्मनी जापान के बराबर है। किसके बराबर? जर्मनी, जर्मनी जापान, जर्मनी जापान के बराबर। ये राजस्थान अकेला जर्मनी और जापान के बराबर है। अब ब्रिटेन से, ब्रिटेन से 2 गुना। अब ये है वो राजस्थान ब्रिटेन से कितना गुना है? 2 गुना है। जर्मनी जापान के बराबर है और ब्रिटेन से 2 गुना बड़ा है। अब बात करते हैं दोस्तों श्रीलंका की। श्रीलंका से ये राजस्थान 5 गुना बड़ा है। श्रीलंका से 5 गुना बड़ा है। बात करते हैं इजराइल की। इजराइल की बात करें तो दोस्तों इजराइल से है वो राजस्थान कितने गुना बड़ा है? 17 गुना बड़ा है। 17 गुना, 17 गुना बड़ा है वो, इजराइल से बड़ा है राजस्थान। जर्मनी जापान के बराबर, ब्रिटेन से 2 गुना और श्रीलंका से 5 गुना बड़ा है। अब आगे बात करते हैं राजस्थान के अंदर की बात करते हैं। ये तो राजस्थान इन देशों के बराबर हो गया, 2 गुना हो गया, 17 गुना हो गया, 5 गुना हो गया। अब बात करते हैं दोस्तों अपन जैसलमेर के बारे में। राजस्थान के अंदर की बात करते हैं। राजस्थान में अब क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो राजस्थान में सबसे बड़े जिले कौन से है, सबसे छोटे जिले कौन से? अब क्षेत्रफल की दृष्टि से भी देखेंगे अपन तो राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखें तो सबसे बड़ा राजस्थान में सबसे बड़े जिले, सबसे बड़े जिले इनके बारे में अपन देखेंगे तो राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से अपन देखें दोस्तों तो सबसे बड़ा है वो जैसलमेर है। कौन सा है? जैसलमेर। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो सबसे बड़ा जैसलमेर है। 2 नंबर बात करें दोस्तों बाड़मेर है। कौन सा है? बाड़मेर। दो पहले नंबर तो जैसलमेर, दूसरे पे बाड़मेर। अगर तीसरे की बात करें दोस्तों बीकानेर, बीकानेर। तो यानी कि देखे तो पूरा पश्चिम भाग है वो बड़ा ही है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा आ रहा है। ये पश्चिम है, ये पश्चिम है, ये पश्चिम। अब 4 नंबर की बात करें तो जोधपुर, जोधपुर। क्षेत्रफल की दृष्टि से 4 नंबर पर जोधपुर, 3 नंबर बीकानेर, 2 नंबर बाड़मेर, 1 नंबर जैसलमेर। अब बात करें, ये तो हो गए बड़े दोस्तों। अब बात करें छोटों की, छोटे जिले। सबसे छोटा जिला इनके बारे में बात करेंगे तो सबसे छोटा जिला है वो धौलपुर है। इससे पहले है वो दौसा था, लेकिन अब दौसा नहीं है। दौसा का कुछ हिस्सा है वो धौलपुर में मिल गया, दौसा। फिर बात डूंगरपुर, डूंगरपुर के बाद में प्रतापगढ़। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा और सबसे बड़ा, सबसे बड़ा। अब इन देखे ये कितने वर्ग किलोमीटर में, ये कितने प्रतिशत में फैला है? तो ये है वो 38,401 वर्ग किलोमीटर में है वो जैसलमेर फैला हुआ है। अब बात करें सबसे छोटे तो दोस्तों 3,034 वर्ग किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर, और ये भी वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ जैसलमेर है। और 3,034 वर्ग किलोमीटर है वो धौलपुर है। सबसे बड़ा जैसलमेर, सबसे छोटा धौलपुर। उसके बाद जैसलमेर के बाद में बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर ये आता है। और छोटों की बात करें धौलपुर, दौसा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। 1 2 3 4 क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े। अगर छोटे बात करें 33, 32, 31 और 30। ये नंबर 4 नंबर अपन क्लियर कर चुके हैं। इसके बाद बात करें दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से ये सबसे बड़ा हो गया। अब बात करते हैं जैसलमेर के बारे में। तो ये जैसलमेर, जैसलमेर के बारे में बात करें तो जैसलमेर है वो राजस्थान का
राजस्थान का क्षेत्रफल राजस्थान के क्षेत्रफल से, राजस्थान के क्षेत्रफल में है वो 11.22% है वो जैसलमेर का क्षेत्रफल है। राजस्थान के क्षेत्रफल से 11.22% है वो जैसलमेर का क्षेत्रफल है। अब देखते हैं, यहाँ धौलपुर था, कौन सा सबसे छोटा, धौलपुर। धौलपुर से 12.62 गुना 12.62 गुना धौलपुर से बड़ा है। कौन सा? जैसलमेर बड़ा है धौलपुर से। कितना गुना? 12.62 गुना बड़ा है। क्षेत्रफल देखे तो 38,401 वर्ग किलोमीटर, और इसकी बात करें तो 3,034 वर्ग किलोमीटर। और जैसलमेर के क्षेत्रफल की बात करें राजस्थान के क्षेत्रफल में तो 11.22% है वो जैसलमेर का क्षेत्रफल है। अब बात करते हैं दोस्तों आगे आकृति की। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। क्षेत्रफल हो गया। अब देखेंगे दोस्तों अपन आकृति के बारे में बात करेंगे। राजस्थान की आकृति, इसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले अपन ने क्षेत्रफल के बारे में बात की। तो आकृति, राजस्थान की आकृति विषम कोण चतुर्भुज है। विषम कोण चतुर्भुज, विषम कोण चतुर्भुज है और राजस्थान की आकृति है। इसे रोहम्बस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रोहम्बस। रोम्बस भी कहते हैं, रोम्बस भी कहते हैं। अब विषम कोण चतुर्भुज कैसे हुआ? देखो राजस्थान ऐसा है, विषम कोण चतुर्भुज हुआ कि नहीं हुआ? विषम कोण चतुर्भुज, ये जैसे विषम कोण चतुर्भुज, इसे रोम्बस भी कहते हैं। अब देखें तो इस आकृति के बारे में सबसे पहले किसने बताया? तो देखें दोस्तों, तो टी.एच. हैंडले, टी.एच. हैंडले, टी.एच. हैंडले ने सबसे पहले इस आकृति के बारे में अपने को बताया कि ये रोम्बस भी है, रोम्बस भी कहते हैं, विषम कोण चतुर्भुज है। अब इनको एक और कहते हैं, ये पतंगाकार भी। अब राजस्थान की आकृति ऐसे, यहाँ एक खींच दे, यहाँ बांध देते तो ये पतंगाकार हो गया, तो इसे पतंगाकार भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? पतंगाकार भी कहते हैं। टी.एच. हैंडले ने तो सबसे पहले आकृति के बारे में बताया था, और इसे पतंगाकार भी कहते हैं, पतंगाकार भी कहते हैं, पतंगाकार भी कहते हैं। ये तो दोस्तों अपनी आकृति हो गई राजस्थान का क्षेत्रफल हो गया। अब देखेंगे दोस्तों अपन कल बात करेंगे राजस्थान की सीमाएं के बारे में। अंतर्राज्यीय सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, ये पाकिस्तान की कितनी सीमा राजस्थान से लगती है, राजस्थान के कितने जिले लगते हैं, पाकिस्तान के कितने जिले लगते हैं, राजस्थान के कितने राज्य लगते हैं, जो 5 राज्य लगते हैं उनके कितने जिले हैं, राजस्थान के कितने जिले हैं, इन सब के बारे में अपन कल से एक बड़ा वीडियो बनाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आए, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।